आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे आप लोगों से कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस पर चर्चा कर ली थी। आज बच्चों बात करनी है हमें अमीनो एसिड पर, अल्फा अमीनो एसिड। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अल्फा अमीनो अम्ल, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एमीन भी है और अम्ल भी है। लेकिन एमीन किस पोजीशन पर है? अल्फा पोजीशन पर। बच्चों, अल्फा, बीटा, गामा आप लोगों को जरा जानकारी देना चाहेंगे कि अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है। जैसे ये मान लो कोई अम्ल है, इससे जो पहले वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, उससे पहले वाला कार्बन जो होता है वो बीटा, और उससे पहले वाला जो होता है वो होता है गामा, और उससे पहले वाला जो होता है वो होता है डेल्टा। अगर मान लीजिए NH2 यहाँ पर हम लगा दें, यहाँ पर NH2 लगा दें, तो इसको अल्फा अमीनो एसिड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन आपका कौन सा होता है बच्चों? ध्यान देना, ये वाला कार्बन होता है अल्फा, ये होता है बीटा, ये होता है गामा, और ये होता है डेल्टा। तो अगर NH2 यहाँ पर लगा दें तो इसको हम कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। अगर NH2 यहाँ पर ना लगा के अगर हम मान लीजिए ये NH2 यहाँ पर लगा दें इस जगह पर, तो ये हो जाएगा बीटा। अब क्या कहा जाएगा? बीटा। और अगर ये वाला हम यहाँ ना लगा के यहाँ पर लगा दें तो हो जाएगा गामा। क्या हो जाएगा? गामा अमीनो एसिड। और अगर इसको यहाँ पर ना लगाकर हम कहाँ लगा दें, इसको यहाँ ना लगाकर अगर हम यहाँ लगा दें तो हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा अमीनो एसिड। तो ये क्रम होता है। अब फिलहाल हम लोगों को क्या पढ़ना है? अल्फा अमीनो एसिड। तो आइए चलिए अल्फा अमीनो एसिड को देख लेते हैं एक बार। अल्फा अमीनो एसिड, एक बार अल्फा अमीनो एसिड देख लेते हैं। देखिए, अल्फा अमीनो एसिड में क्या होता है, जैसे ये आपका है COOH, इसके पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और यहाँ पर NH2, यहाँ पर एल्किल ग्रुप, यहाँ पर R। तो बच्चों, आप लोगों को जैसे जानकारी होगी कि ये होता है आपका कौन सा समूह? कार्बोक्सिल समूह। ये कौन सा होता है? अमीनो समूह। ये हमारा कौन सा होता है? एल्किल समूह। ये हमारा होता है असममित कार्बन। क्या होता है? असममित कार्बन। आज बच्चों इतनी जानकारी हम आपको पहले से भी दे चुके हैं। अब आज हमें जानकारी जो हासिल करनी है वो करनी है बच्चों किस पर? अमीनो अम्ल की द्विध्रुवी प्रकृति पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? अमीनो अम्ल की द्विध्रुवी प्रकृति। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं? अमीनो अम्ल की द्विध्रुवी प्रकृति। अमीनो अम्ल की द्विध्रुवी प्रकृति। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमीनो अम्ल की द्विध्रुवी प्रकृति। जो अमीनो अम्ल होते हैं वो उनमें द्विध्रुव होता है। अमीनो अम्लों में क्या होता है बच्चों? द्विध्रुव होता है अमीनो अम्लों में। देखिए, जैसा कि अमीनो अम्ल का फार्मूला RCHCOOH, सिंगल बॉन्ड NH2। आप सभी जानते हो कि ये कौन सा अमीनो अम्ल है? ये है बच्चों कौन सा? अल्फा अमीनो एसिड। ये अल्फा अमीनो एसिड। अब आपको अमीनो अम्ल का जलीय विलयन लेना है। क्या लेना है? अमीनो अम्ल का जलीय विलयन। तो यानी इसमें आपको जल डालना है। तो बच्चों, आप जानते हो कि जैसे ही इसमें जल डाला जाएगा, जल डालते ही क्या होगा?
ये जो अम्लीय वाला भाग है ये अपने से प्रोटॉन लूज कर देगा भाई, यहाँ से ये H+ अलग हो जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। और आप सभी जानते हो कि NH2 में N के पास में होते हैं लॉन पेयर, तो ये अपने लॉन पेयर देकर इस H को ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके फाइनली बनाएगा क्या, आइए चलिए देखते हैं। R सिंगल बॉन्ड CH, हाँ सिंगल बॉन्ड COO पर माइनस और NH3 पर प्लस। तो आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान देना। तो एक ही मॉलिक्यूल्स में दोनों चार्ज आ रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है एमिनो अम्ल की द्विध्रुवी प्रकृति। मतलब एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में होता क्या है, कार्बोक्सिल जो समूह होता है वो अपने से H+ का त्याग कर देता है, प्रोटॉन का त्याग कर देता है और कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और एमिनो जो एमीन ग्रुप होता है ये क्या करता है, इस H+ को ग्रहण करके एमिनो समूह पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक पर नेगेटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज, यानी दोनों चार्ज आ गए एमिनो एसिड में, इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी हुई, डाइपोल हुई, द्विध्रुवी हुई। और बच्चों इस प्रकार के आयन को एक बहुत ही फेमस नाम है, क्या नाम है, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन नाम से भी इसको जानते हैं, ज्विटर, ज्विटर आयन। तो ये है एमिनो अम्ल की द्विध्रुवीय प्रकृति। एमिनो अम्ल की द्विध्रुवीय प्रकृति में आपको क्या लिखना है, एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है, कार्बोक्सिल समूह से एक प्रोटॉन निकलकर एमिनो समूह में चला जाता है, जिससे कार्बोक्सिल जो समूह होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन में और एमिनो समूह अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से एक ही मॉलिक्यूल्स में दो आयन्स एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, द्विध्रुवीय प्रकृति हो जाती है। और इस प्रकार के आयन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ज्विटर आयन कहते हैं। तो देखिए बच्चों जो मैंने बोला इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कॉपी पेन, देखिए जब भी वीडियो देखिए आप, तो वीडियो में एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएं उसके लिए आपको क्या करना है, एक रफली कोई कॉपी और एक पेन रख लेना है, उसमें आपको ये नोट करते जाना, क्योंकि परीक्षा के समय आपके पास में इतना समय नहीं रहेगा कि आप पुनः वीडियो देख पाओ, तब आपके वो नोट्स काम आएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चे के लिए होता है अपने हैंड रिटन नोट्स। बच्चा अगर अपने हाथ से खुद नोट्स बनाता है उसकी बात बहुत अलग होती है। तो जो भी वीडियो में बताया जाए, जो तुम्हें आप लोगों को जो भी समझ में आ रहा हो उसको क्या करना है, आपको अपनी रफली कॉपी में लिख लेना। और रफली कॉपी में लिखने के बाद या फिर पॉज करके आप उसको सॉल्व कीजिए, या फिर आपको क्या करना है, रफली कॉपी में भी लिख लीजिए, उसके बाद में आप उसको फेयर कीजिए। तो बच्चों ये हमने बात की एमिनो अम्ल की द्विध्रुवीय प्रकृति पर। एमिनो अम्ल की द्विध्रुवीय प्रकृति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ज्विटर आयन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए इसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जाने वाला टॉपिक है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन या एमिनो अम्ल की द्विध्रुवीय प्रकृति, प्रोटीन में ये पूछा ही जाता है, याद रखना। तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी सम वैद्युत बिंदु। समवैद्युत बिंदु, समवैद्युत बिंदु। बच्चों समवैद्युत बिंदु क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आप सभी जानते हो कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है एमिनो एसिड में और एक एमिनो समूह होता है। देखिए जैसे ये मान लीजिए RCHCOOH और सिंगल बॉन्ड NH2। जब इसका जलीय विलयन लेते हैं तो इसके जलीय विलयन में होता क्या है, ये प्रोटॉन यहाँ पर आता है, जरा ध्यान देना, प्रोटॉन ये वाला प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है
RCH, यहाँ पर हो जाएगा NH4 प्लस, सॉरी NH3 प्लस, NH3 प्लस और COO माइनस। अगर देखा जाए तो ये जो आपके सामने फार्मूला है इसको कुछ इस हिसाब से हम लिख रहे हैं, NH3 के ऊपर प्लस सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड COO माइनस। ये है एमिनो एसिड का जलीय विलयन। जब बच्चों इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब इसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, भाई वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस है एक माइनस है। एक प्लेट पर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, सॉरी इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव है इस पर नेगेटिव। अब जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख रहे हैं, सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख रहे हैं, यानी इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो अगर इसमें ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा या इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फिर ये किधर गति करेगा, नेगेटिव वाले की ओर। और अगर ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो ये किधर करेगा, पॉजिटिव वाले। जरा ध्यान समझो, मान लीजिए हमने एमिनो एसिड का जलीय विलयन तैयार किया है और उस जलीय विलयन में अगर ये वाला पार्ट ज़्यादा है, ये वाला पार्ट ज़्यादा है, तो फिर ये पूरा का पूरा एमिनो एसिड किधर रोटेट होगा, किधर गति करेगा, नेगेटिव वाली। और अगर ये वाला पार्ट ज़्यादा है तो ये किधर गति करेगा, तो ये पॉजिटिव वाले की ओर गति करेगा। परंतु एक ऐसा भी कंसंट्रेशन होगा, एक ऐसी भी सांद्रता होगी जिस सांद्रता पर ये किसी भी डायरेक्शन में गति नहीं करे। मेरी बात समझ में आई? एक ऐसा भी कंसंट्रेशन होगा जिस समय ये किसी भी डायरेक्शन में गति नहीं करेगा, ना इधर ना इधर। उस सांद्रता को, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, समवैद्युत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समवैद्युत बिंदु। यानी एमिनो एसिड के जलीय विलयन की वह सांद्रता, एमिनो एसिड के जलीय विलयन की वह सांद्रता जिस पर एमिनो एसिड वैद्युत क्षेत्र में रखने पर किसी भी दिशा में गति ना करे, किसी भी दिशा में गति ना करे, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, समवैद्युत बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको हम लोग समवैद्युत बिंदु यानी PI से भी डिनोट करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझा पाए होंगे, आपको समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग चलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। चलिए अब देखिए एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। तो चलते हैं हम लोग एमिनो अम्ल के वर्गीकरण पर। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का वर्गीकरण। बच्चों एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड, उनको निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 उदासीन एमिनो अम्ल। नंबर 1 कौन सा होता है, उदासीन एमिनो। उदासीन एमिनो, उदासीन एमिनो अम्ल किसको कहते हैं, ऐसा एमिनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिल समूह तथा एमिनो समूह दोनों की मात्राएं समान, यानी ऐसा एमिनो अम्ल जिसमें अगर एक क्या है, कार्बोक्सिल समूह,
क्या है, एक कार्बोक्सिल समूह है तो एक क्या होगा, एमिनो समूह। मतलब उदासीन एमिनो अम्ल किसे कहेंगे, जिसमें क्या हो, अगर जितने कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक समूह हो, जितने भी कार्बोक्सिल समूह हो उतने ही क्या होने चाहिए, एमिनो समूह। तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन एमिनो। जैसे CH, अब मान लीजिए इसमें एक COOH है तो एक ही NH2 हो, समझ में आई बात। तो वे एमिनो अम्ल जिनमें कार्बोक्सिल समूह तथा एमिनो समूह दोनों की संख्याएं कैसी होती हैं, बराबर होते हैं। वे एमिनो अम्ल जिनमें कार्बोक्सिल समूह तथा एमिनो समूह दोनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो ऐसे एमिनो अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे एमिनो अम्ल को हम लोग कहते हैं उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों ग्लाइसिन एंड वेलिन। क्या होता है, ग्लाइसिन और वेलिन। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए ग्लाइसिन एंड वेलिन। वेलिन, अगर आपसे कोई पूछ दे उदासीन एमिनो अम्ल क्या होते हैं, तो आपको जवाब देना है कि ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें क्या होता है, जितने कार्बोक्सिल समूह होते हैं उतने ही क्या होते हैं, एमिनो समूह होते हैं। इस प्रकार के अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल अगर कोई पूछ ले तो एग्जाम्पल याद रखना ग्लाइसिन और वेलिन। अब इसके बाद में बच्चों हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे अम्ली, नंबर सेकंड पे बात करेंगे अम्ली एमिनो। ये क्या होते हैं बच्चों, वे एमिनो अम्ल, देखो अम्ली कह दिया गया यानी अम्ल वाला पार्ट ज्यादा होगा, तो क्या कहेंगे इसको, कहेंगे वे एमिनो अम्ल जिनमें एक एमिनो समूह तथा एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग अम्ली एमिनो अम्ल। क्या कहते हैं, अम्ली। अम्ली में क्या होगा बच्चों, एमिनो समूह तो एक होगा परंतु कार्बोक्सिल समूह एक से ज्यादा होंगे। तो ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें क्या होगा, एक एमिनो समूह तथा एक से अधिक क्या होंगे, कार्बोक्सिल समूह होंगे। तो ऐसे एमिनो अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय एमिनो अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्लीय एमिनो अम्ल कहेंगे। बच्चों अम्लीय एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल हैं एस्पार्टिक अम्ल। क्या नाम है, एस्पार्टिक अम्ल। और दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूटेमिक अम्ल। क्या है, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल एक तो हो गया एस्पार्टिक और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, ग्लूटेमिक। एक हो गया एस्पार्टिक और दूसरा हो गया ग्लूटेमिक। अब इसके बाद में बच्चों बात करनी है क्षारी, नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे क्षारी एमिनो अम्ल की। क्षारी एमिनो अम्ल की। क्षारी एमिनो, जैसा कि आप लोगों को हमने अम्ली में अभी आपको समझाया था वैसा ही क्षारी के साथ में। इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बोक्सिल समूह तथा एक से अधिक एमिनो समूह होते हैं। क्या होता है, एक कार्बोक्सिल, वे एमिनो अम्ल जिनमें एक क्या हो, एक कार्बोक्सिल समूह और एक से अधिक क्या हो, एमिनो समूह। तो ऐसे एमिनो अम्ल को क्या कहेंगे, बताओ बच्चों क्या कहेंगे, ऐसे एमिनो अम्ल को हम लोग कहते हैं क्षारी एमिनो अम्ल। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए बच्चों कि वे एमिनो अम्ल जिनमें क्या हो, एक कार्बोक्सिल समूह हो तथा एक से अधिक एमिनो समूह हो, तो ऐसे एमिनो अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे एमिनो अम्ल को हम लोग कहते हैं बच्चों क्षारी एमिनो अम्ल। क्या कहते हैं, क्षारी एमिनो अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों लाइसीन। क्या है, लाइसीन, लाइसीन और आर्जिनिन।
ये याद रखना, लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं बच्चों किसके? क्षारीय अमीनो अम्ल के, क्षारीय अमीनो अम्ल की। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की। किसकी बात करेंगे? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। नंबर चौथा है आपका सल्फर, सल्फर युक्त अमीनो अमीनो अम्ल, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। बच्चों सल्फर युक्त अमीनो अम्ल क्या होते हैं? इनमें, इन अमीनो अम्ल में सल्फर भी उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? इन अमीनो अम्ल में सल्फर भी उपस्थित होता है। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें सल्फर भी उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। इसका एग्जाम्पल है बच्चों सिस्टीन। क्या है? सिस्टीन। तो बच्चों हमें इंटरमीडिएट लेवल में कम से कम क्लासिफिकेशन में ये पता होना चाहिए कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अमीनो अम्ल होते हैं, और उनमें से हमें सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। तो बच्चों ये तो था अमीनो अम्ल के बाद, अमीनो अम्ल के वर्गीकरण के बाद में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पेप्टाइड्स के विषय में। किसके विषय में? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेप्टाइड। बच्चों ध्यान से देखना, पेप्टाइड, पेप्टाइड्स तथा पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड्स तथा पेप्टाइड बंध। बच्चों पेप्टाइड क्या होते हैं? तो जब दो या दो से अधिक, कौन से? जब दो या दो से अधिक अल्फा एमिनो एसिड, जब दो या दो से अधिक अल्फा एमिनो एसिड और दो या दो से अधिक अल्फा एमिनो एसिड ऐसे भी हो सकते हैं कि सभी समान प्रकार के हों, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के हों। जरूरी नहीं है कि सब एक ही जैसे हों, सभी लाइसिन हो या सभी आर्जिनिन हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सब एक जैसे हो या हो सकता है अलग अलग भी। तो जब दो या दो से अधिक समान अथवा भिन्न, जब दो या दो से अधिक समान अथवा भिन्न प्रकार के अल्फा एमिनो एसिड आपस में संगठन करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो पेप्टाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स बनाते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जब दो या दो से अधिक समान अथवा भिन्न, जब दो या दो से अधिक समान अथवा भिन्न अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में संगठन करते हैं तो संगठन करके किसका निर्माण करते हैं? पेप्टाइड्स का निर्माण करते हैं। आइए चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। H2N, ध्यान से बच्चों देखिए पेप्टाइड्स को। H2N सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, COOH, ये एक अल्फा एमिनो एसिड प्लस HNH सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड COOH। बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने दो अल्फा एमिनो एसिड लिए हैं। कितने? दो, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमने लिए हैं अल्फा एमिनो एसिड और ये वाला भी है अल्फा एमिनो एसिड। जब इनका आपस में संगठन कराया जाता है तो इनके संगठन से क्या होगा बच्चों? ये इतना पार्ट निकल जाएगा। इनके संगठन से क्या होगा? इतना पार्ट निकल जाएगा। क्या निकलेगा? H2O निकल जाएगा। और बचनेगा क्या? H2N CH
आर सी ओ एन एच CONH CH R COOH, ये बना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पेप्टाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम पेप्टाइड कहेंगे। पेप्टाइड, ये पेप्टाइड है। तो प्रश्न है पेप्टाइड बंध क्या है? तो बंध बच्चों ये देखिए जरा ध्यान से, बंध बच्चों देखिए जरा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड बंध है। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध, ये पेप्टाइड बंध क्या है बच्चों? पेप्टाइड बंध। ये है पेप्टाइड। तो यहां पर बच्चों आपने देखा कि मैंने 2 एमिनो एसिड लिए थे और 2 एमिनो एसिड लेकर मैंने क्या बनाया? पेप्टाइड बनाया। अब 2 से ज्यादा की बात करेंगे, अगर मान लो हम कई एमिनो एसिड ले लें, तो कई एमिनो एसिड लेंगे, उनके संघनन से हम लोगों को पॉलीपेप्टाइड बंध मिलेंगे। देखिए चलते देखते, देखिए H2NCHRCOOH प्लस HNHCHRCOOH प्लस HNHCHRCOOH प्लस HNHCHRCOOH। ऐसे आप जितने चाहो उतने अटैच कर सकते हो। तो होगा क्या बच्चों? ध्यान देना, होगा क्या? इधर ध्यान देना। देखिए ये वाला OH चला जाएगा इस वाले H के साथ में, ये वाला OH चला जाएगा इस वाले H के साथ में, और ये वाला OH चला जाएगा इस वाले H के साथ। तो ऐसे ही जब कई जुड़े होंगे तो कई H2O निकल जाएंगे। मान लो N जुड़े हैं तो NH2O निकल जाएंगे। तो अब बचेगा क्या? जो बचेगा उसको तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। क्या बचेगा? CHRCOOH, ये ध्यान देना बच्चों। देखो एक पेप्टाइड बंध आपको ये दिखाई दे रहा है, एक पेप्टाइड बंध ये दिखाई दे रहा है, और एक पेप्टाइड बंध ये दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बंध बनेंगे।
इसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध। और इसको ऐसे ना लिख के, इसका एक सीधे ऐसे ना लिख के सीधे तरीका होता है H2N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड CONH सिंगल बॉन्ड CH R COOH। और इसको ऐसे दर्शा दिया जाता है, ये N टाइम्स। इसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। इसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड्स बच्चों, इसमें दो फेसेस हैं, दो सिरे हैं। एक बच्चों ये वाला सिरा है जिसमें एमिनो समूह है, इसको कहते हैं एन टर्मिनल। क्या कहते हैं? एन टर्मिनल। और कार्बोक्सिलिक वाले सिरे को हम लोग कहते हैं सी टर्मिनल। ये एन टर्मिनल था और ये क्या हो गया? सी टर्मिनल हो गया। तो ये है बच्चों आपका पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। इसको हम लोग छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट तौर पे समझ में आए। हाँ, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आइए चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, अमीनो अम्ल की सबसे पहले अमीनो अम्ल की हम लोगों ने द्विध्रुवी प्रकृति की बात की। अमीनो अम्ल की द्विध्रुवी प्रकृति में हम लोगों ने ज्विटर आयन भी देखा कि ज्विटर आयन क्या होता है। इसके बाद में हम लोगों ने बात की समवैद्युत बिंदु की। समवैद्युत बिंदु क्या होता है? समवैद्युत बिंदु के बाद में हम लोगों ने अमीनो अम्ल का वर्गीकरण भी पढ़ा। अमीनो अम्ल के वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। इसके बाद में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, सबके एक एक एग्जाम्पल भी देखे। फिर इसके बाद में हम लोगों ने पेप्टाइड्स तथा पेप्टाइड्स बंध की बात की। पेप्टाइड बंध क्या होता है उन पर भी चर्चा की। और लास्ट में हम लोगों ने फाइनली पॉलीपेप्टाइड बंध पढ़ा। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।